हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन पर। दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैथ। और जो हम चैप्टर पढ़ेंगे पहले वो पढ़ेंगे हम परसेंटेज। कौन सा पढ़ेंगे? परसेंटेज। यहाँ पर बिल्कुल हम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक हम लोग, टफ लेवल तक हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज कहते किसे हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का मीनिंग जो होता है वो प्रति 100 पर। क्या होता है जी? प्रति 100 पर। ठीक है, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 20%, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 100 में से 20। 100 में से कितना? 20। इसी प्रकार अगर कहीं पर लिखा हुआ है 30%, तो इसका मीनिंग क्या होगा? 100 में से 30। इसी प्रकार कहीं पर लिखा हुआ है 35%, तो इसका मीनिंग क्या होगा? 100 में से 35। ठीक है, इसके बाद आगे हम सीखते हैं कि अगर कोई भी परसेंटेज हमें दिया है उसे फ्रैक्शन में किस प्रकार हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास लिखा हुआ है 25% और हमसे कहा कि इसे फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? जो भी हमें नंबर दिया है वह उसे लिख लो और परसेंटेज हटाओ और नीचे क्या लिख देंगे? 100। सॉल्व करो, आंसर हमारे पास आएगा। सॉल्व करने पर इसमें कटेगा 4 बार, तो 1/4। इसी प्रकार अगर कहीं पर लिखा हुआ है हमारे पास 40%। कितना लिखा हुआ है? 40%। और हमसे कहा जाए इसे फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो कैसे करेंगे? फिर से वही 40 ऊपर, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100। सॉल्व करो, आंसर 0 से 0 कट गया, 2 से काट दे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया? 2/5। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमसे कहा जाए कहीं पर लिखा हुआ है 55% और कहे इसे फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 55 ऊपर लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या लिखेंगे? 100। ठीक है, सॉल्व करिए। 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से 2 बार, तो कितना बार आ गया ये? 11/20। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि परसेंटेज कहते किसे हैं। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? तो परसेंटेज का मीनिंग होता है कोई भी संख्या जो भी हमें दिया हुआ है, तो 20% दिया हुआ है, तो कितने में से? 100 में से 20। ठीक है, इसी प्रकार 30 दिया था तो 100 में से 30। ठीक है, इसके बाद हमने क्या सीखा? इसके बाद हमने सीखा कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम किस प्रकार चेंज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग सीखते हैं, अगर हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है और हमें उसे चेंज करना हो परसेंटेज में, तो किस प्रकार हम लोग चेंज करेंगे? सपोज हमारे पास आ गया 1/4 और हमसे कहा जाए इसे परसेंटेज में चेंज करिए, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? सिर्फ हमें 100 से क्या करनी होगी? मल्टीप्लाई। सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा। कर दीजिए, 4 से काटेंगे, 4 2 ज़ा 8, 2 बज गया, 4 5 ज़ा 20, तो कितना आ गया? 25%। ठीक है, आगे अगर हमसे कहा जाए 1/6 को कन्वर्ट करिए परसेंटेज में, तो कैसे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा। तो सॉल्व करिए, 2 से कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 से करेंगे 2 5 जा 10, आगे सॉल्व करें, 3 2 जा 3 1 जा 3, कितना बच गया? 2 बच गया, कितना बच गया? 20, कर दीजिए, 3 6 जा 18, कितना बच गया? 2 2। तो हमारे पास कितना आ गया सॉल्व करने पर? 16 सही, 2/3। ठीक है,
आगे चलते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए हमें वैल्यू जो है परसेंटेज में दी होगी और हमें उसे फ्रैक्शन में याद करना होगा, यानी हमें फ्रैक्शन में लिखना होगा ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन से हम लोग यहाँ पर परसेंटेज बनाएंगे, ठीक है, और वो वैल्यू हमें को रिजल्ट होंगे वह हमें याद रखने होंगे। ठीक, जैसे हमारे पास 1 है, तो इसे हमें चेंज करना है किस में, परसेंटेज में। तो मैंने क्या कहा है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो कर दीजिए, कितना आ गया, 100%। ठीक है, तो 100% किसकी हो गया फ्रैक्शन में, अगर मैं कहूँ तो फ्रैक्शन में तो 1 और परसेंटेज में 100। ठीक है, इसी प्रकार आगे अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1/2, हमें चेंज करना है इसे परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करने पर कितना बनेगा, 50%। तो हमें क्या याद रखना है, हमें इधर वाला रिजल्ट जो है याद रखना है, यानी 50% किसका, 1/2 का, 100% का फ्रैक्शन 1। ठीक है, आगे अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1/3, 1/3 को हमें इसी प्रकार चेंज करना है, तो सॉल्व करने पर हमारा आंसर बनेगा 3 3 जा 9, एक 1 बच गया, 3 तिया 9, एक बच गया 10 हो गया, फिर 3 तिया 9, कितना आ गया, 33 से ही 1/3। तो हमें इसे याद क्या में रखना है, 1/3। तो हमें इधर वाले रिजल्ट हम लोगों को याद रखने हैं, 100% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1, 50% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/2, 33/1/3 की परसेंटेज की वैल्यू 1/3। ठीक है, इसी प्रकार आगे 1/4 चेंज करिए, कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर 25%। तो हमें याद क्या रखना है, 25% फ्रैक्शन में 1/4। इसी प्रकार आगे हमारे पास आया 1/5, सॉल्व करिए, कितना, 20%। ये किसकी वैल्यू हो गई है, 1/5 की। आगे 1/6 परसेंटेज, सॉल्व करने पर कितना बनेगा, 2 से काट दीजिए, 2 दिया 6, 2 पंजे 10, सॉल्व करेंगे, 2 दिया 6, यहाँ पर कितना बनेगा, 3, सॉल्व करें, 3 एकन 3, 3 छंग 18 वाला सही, 2/3%। इसे याद क्या रखना है हमें, 1/6। ठीक है, आगे कहीं पर लिखा हो 1/7 परसेंटेज, कन्वर्ट करिए, कितना आएगा, 7 एकन 7, कितना बच गया, 2 बच गया, और 7 चौक 28, 14 सही 2/7%। फ्रैक्शन में क्या याद रखना है हमें, 1/7। इसी प्रकार 1/8 सॉल्व करिए, सॉल्व करने पर क्या बनेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, सॉल्व करो, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, यानी 12.5%। किसका फ्रैक्शन है ये, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/8। ठीक है, आगे 1/9 100, सॉल्व करें इसे, 9 एकन 9, एक बच गया, 9 एकन 9, कितना बना, 1/9, यानी 11 सही 1/9% किसका फ्रैक्शन में क्या होगा, 1/9। ठीक है, आगे 1/10 सॉल्व करो, 2 से 0, कितना आ गया, 10%। ठीक है, तो यहाँ पर 10% में फ्रैक्शन में 1/10। आगे 1/11 सॉल्व करो, 11 नम 99। ठीक है, 9 सही 1/11%, फ्रैक्शन में क्या होगा, 1/11। ठीक है, आगे 1/12 परसेंटेज गुणा 100, सॉल्व करो, 4 से कर दो, जो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, सॉल्व करो, 3 अट्ठे 24, कितना बच गया, 8 सही 1/3%, किसका है, 1/12।
ठीक है। आगे अब मैं इधर वाले इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम आगे लिख सकें। आगे 1/13 100 सॉल्व करो। 13 सत्ते 91, ठीक है। कितना बच गया? 7 से ही 7/13%। फ्रैक्शन में हमें क्या याद रखना है? 1/13, ठीक है। आगे 1/14 मल्टीप्लाई 100 सॉल्व करो। 2 से कर दो, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ठीक है। सॉल्व करो। 7 सत्ते 49, है ना। तो 7 से ही 1/7% किसका बनेगा? 1/14। इसी प्रकार आगे 1/50 सॉल्व करो। 5 से कर दीजिए। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 सॉल्व करो। 3 छंग 18, 6 से ही 2/3% किसका बनेगा? 1/15 का, ठीक है। इसी प्रकार आगे चलेंगे। 1/16 100 सॉल्व करो। 4 से कर दीजिए। 4 दूनी 8, फिर करो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 सॉल्व करो। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 4 4 छक 16, अच्छा सॉरी, फिर से हम लोग करेंगे। 1/16 सॉल्व करो। 4 चौक 16, यहाँ से कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 कितना बनेगा? भाग सॉल्व करो। 4 छंग 24, 6 से ही 1/4% कितना बनेगा? 1/16, ठीक है। इसके बाद हम 1/20 की बात कर लेते हैं। सॉल्व करो। 20 पंजे 100 कितना आ गया? 5%। यानी 5% को हमें क्या देखना है फ्रैक्शन में? 1/20, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्रैक्शंस लिखे हैं जो कि हमें याद होने चाहिए, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है। अब इससे आगे हमें पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अब अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बनेगा? देखिए, तो हमें कुछ रिजल्ट और भी याद रखने हैं। जैसे 1/7 को मैंने मल्टीप्लाई करा, अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या था? 14 से ही 2/7%। तो मुझे यहाँ इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो कितना बनेगा। इस 2 की मल्टीप्लाई 14 से भी करेंगे, 14 दूनी 28, ठीक है। और इस 2 की मल्टीप्लाई 2 से भी करेंगे, 2 2 जा 4, तो कितना बन गया हमारे पास? 2/7 की वैल्यू कितनी बनी? 28 से ही 4/7%, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसे, किससे मल्टीप्लाई करा? 3 से, तो इसी प्रकार मुझे इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा? देखो ये बन गया 3/7, यहाँ से 14 दिया 42, कितना बन गया? 42। यहाँ से मल्टीप्लाई करो 3 की 2 से भी होगी तो 3 दूनी 6, तो कितना बन गया? 42 सही 6/7%, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखना है। उसके बाद और जो हमें याद रखना है, आगे चलते हैं। कुछ रिजल्ट 1/8 मल्टीप्लाई मैंने करा 3 से इधर, और उधर भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करो 3, तो कितना बनेगा? ये तो बन गया 3/8। यहाँ से होगा 12 या 36, ठीक है। कितना बन गया? 12 या 36। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से भी तो 3 3 का 3। तो देखिए अब यहाँ पर देखो इसका जो है अंश जो है वो हर से बड़ा है, तो हमें इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। 36
यहाँ से सॉल्व करो, इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और क्या बनेगा 1/2%। इस 1 को इसमें ऐड कर दो, कितना आ गया 37 से ही 1/2%। तो हमें एक रिजल्ट हमें ये याद रखना है 3/8 के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 1/9। ठीक है, इसको अगर मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा देखिए, ये बन गया 2/9, इधर 11 दूनी 22, 2/9, एंड इस 2 की मल्टीप्लाई 1 से भी करनी पड़ेगी। तो कितना रिजल्ट बना हमारे पास 22%, यानी 22 सही 2/9%। ठीक है, आगे जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे हम लोग उसे सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, जैसे कहीं पर आ गया 400 का 20%, बताइए कितना होगा। तो कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, 400 का मीनिंग मल्टीप्लाई और 20% हटाया, नीचे कितना आ गया 100। सॉल्व करो, 0 से 0, 0 से 0, कितना बना 4 2 ज़ा 8, 80%। ठीक है, एक बच्चा तो ऐसे कर रहा होगा, और जिसे फ्रैक्शन की वैल्यू पता होगी तो 20% कितना होगा, अगर उसे पता होगा तो वो सीधा फ्रैक्शन से यहाँ पर सॉल्व कर देगा। कैसे सॉल्व करेगा, जैसे 400 और 20% की 1/5, 5 8 40, तो कितना बना 80। ठीक है, आगे जैसे कहीं पर है कि कहीं पर लिखा हुआ है, यानी क्वेश्चन अगर हमारे पास है, उसने कहा कि एक स्टूडेंट है। ठीक है, ए ने 100 में से कितने 100 में से 55 नंबर प्राप्त करें, 100 में से 55 नंबर प्राप्त करें। ठीक है, तो बताइए उसने कितने परसेंटेज प्राप्त करें। ठीक है, तो परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, कितने प्राप्त करें 55, कितने में से 100 में से, और परसेंटेज के लिए 100, वो आज कितना आ जाएगा 55%। तो ये तो इजी था। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। अगर हमसे कहा जाए, क्वेश्चन हमारे पास आया कि एक स्टूडेंट है ए, ठीक है, उसने 255 अंक प्राप्त करे, कितने में से, आउट ऑफ 300 में से, और हमसे कहा जाए इसका परसेंटेज निकालिए। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ठीक है, जो भी नंबर हमें दिया हुआ है, कितने अंक प्राप्त करे उसने 255, कितने में से 300 में से, परसेंट के लिए 100। सॉल्व करो, 0 0, 5 से काट दो, 5 छंग 30, 5 दूनी 10। सॉल्व कर रहे होंगे, 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5। सॉल्व करो, सॉल्व करने पर 6 से इसे भाग कर देंगे, 6 × 48, कितना बचा 3, कितना बच गया 3, कितना हो गया 30, 6 पंजे 30, तो कितना बना 85%। ठीक है, आगे बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आगे हम चलेंगे और धीरे 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 हम क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, और हम टफ क्वेश्चन भी यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो था बिल्कुल आज बेसिक। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपना फीडबैक ज़रूर देना इस वीडियो पर, आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।